जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर हर सुबह आपको 4 संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है 4 संकेत है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां सबसे पहले आपको तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का बस आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में बात करते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग एक करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता है। इसे ईश्वर चले जाते हैं। आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपके एक सब कृत आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह 4 संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें, जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए आप पहले 10,000 रुपए कमाते थे। आपकी सैलरी जितनी थी उसमें आप कर्ज में दबे जाते थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है। अब आप इस समय भी आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फर्क अब यह है कि अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उस 10,000 में सब खर्च करके आप बचा भी ले रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है। ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे, अब उसी में इतनी बरकत हो गई है। यूसी भोजन के आटे में 5 लोग खा रहे हैं, फुल स्टॉप। तो यह सब चीजें अब महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि फुल स्टॉप ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। और फल कैसे देते हैं? यह जरूरी नहीं है कि वह आपके सब इच्छाओं को पूर्ण करें। वह आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपको जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति आपको ईश्वर देते हैं। मान ले कि आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपको एक छोटी सी चोट या खरोच लग जाती है
और वह घटना वहीं पर रुक जाती है। इतनी छोटी सी खरोंच पर। तो इसका सही अर्थ है या है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बड़े कष्ट से जूझ सकते थे, लेकिन वह आपको नहीं हुई। या आपके पड़ोसी बहुत कष्ट में है और बचे हुए हैं। आपके जीवन में वह नहीं हो, जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपके घर में है, आप पर कृपा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में है, जिस पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आपको बार बार संकेत नहीं मिलेगा, एक दो बार ही मिलेगा, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और उसे समझकर ईश्वर की सेवा में और ज्यादा लग जाना है। पुलिस तो उस संकेत की बात करते हैं। सबसे पहला संकेत दिया है कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद इसी समय खुल जाती है हर रोज। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में कोई ऐसा स्वप्न दिखाई दे, जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई ना, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा सबसे जरूरी संकेत दिया है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, एक अजीब सी सुगंध होती है, जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना अन्य किसी अगरबत्ती की, बस आपको एक अजीब सी महक आती है। यह आपके घर के मंदिर से आती है। आप जिस जगह होंगे वही आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, फुल स्टॉप, उतने आपको महक ज्यादा आती है। यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में बात कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है, तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो अब कमान पूरी तरह मोह लेती है। चौथा सबसे बड़ा संकेत है, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षुक व्यक्ति द्वार पर आ जाता है, और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार से लगातार हो रहा है, और आपके समय में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दर्शन दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है, वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है, तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप हैं।
तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या किसी अन्य चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके भोजन करवाना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए। पानी देना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। इन जीवों को या फिर प्यासों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए। यह ध्यान देना कि जब आप बाहर जाकर किसी गाय को भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, दो देशों को बहुत सारी गायों को उन्हें भोजन करवाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके द्वार पर कोई एक गाय भी आती है और उसे आप अपने घर शिव भोजन खिलाकर भेजें, तो यह सभी गायों के खिलाने के बदले एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आपने उस एक गाय को तृप्त कर दिया। उस एक गाय को तृप्त करना बहुत अहम होता है। इतनी आपके द्वार पर किसी को तृप्त करना बहुत ही पुण्य की बात है, क्योंकि वह तृप्त प्राणी आपको भीतर से सच्ची दुआएं देता है और वह दुआ बहुत प्रभावी होता है। तो बस आपको 14 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, आपके घर में बात कर सके। अगर आपको ऐसी सारी जानकारियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।